आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सो इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अर्घोदीप देवनाथ आज आपको एनिमेशन के ज़रिए आपको दिखाने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट में से एक जो होता है वो होता है ट्रांजिस्टर, जिसके बिना आज इस्तेमाल होने वाला मॉडर्न हाई पावर कंप्यूटर से लेके एक सिंपल LED लाइटिंग नहीं बनाया जा सकता है। अगर सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए ये ट्रांजिस्टर होती क्या है, तो ये ट्रांजिस्टर जो होता है एक 3 पिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो स्विचिंग करने के लिए मतलब करंट को ऑफ ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है और कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई मतलब बूस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर ये क्या है ये समझने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है ये ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के आते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर ऐसा भाग होता है जिसके जो इंटरनल और फिज़िकल आर्किटेक्चर होता है वो बहुत ही अलग होता है दूसरे जो भाग के मुकाबले। तो ये ट्रांजिस्टर 2 भागों में बटे हुए हैं। एक होता है BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक आते हैं FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। BJT 2 प्रकार के आते हैं, एक होता है NPN और एक होता है PNP। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके सिंबल में भी डिफरेंस है। BJT के तीनों पिन को बोला जाता है कलेक्टर, बेस, एमिटर, लेकिन FET में ये डिफरेंट होता है। चलिए आप बात करते हैं FET के बारे में। FET 2 भागों में बटे हुए हैं, एक होता है JFET और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक होता है MOSFET। JFET और MOSFET जो आपस में 2 भागों में बटे हुए हैं, N चैनल JFET, P चैनल JFET और N चैनल MOSFET, P चैनल MOSFET। FET का जो पिन होता है वो बहुत ही अलग होता है BJT के मुकाबले। BJT में जहाँ पर होता है कलेक्टर बेस एमिटर, लेकिन FET में ये होता है गेट सोर्स ड्रेन। इसलिए मैंने बताया था ट्रांजिस्टर क्या है इसके समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के आते हैं। हम ट्रांजिस्टर के बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम इतने तक आपको समझाएंगे जिसमें से आप लोग रिपेयर करना और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाना और यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में आपको बहुत सहायता होगी। BJT और FET के अंदर डिफरेंस क्या है? BJT जो होता है एक करंट कंट्रोल डिवाइस, लेकिन FET में आपको वोल्टेज कंट्रोल देखने को मिलता है। करंट हैंडलिंग, एम्पेयर हैंडलिंग क्षमता होती है वो BJT के बहुत कम होता है FET के मुकाबले। मतलब FET में आपको जो ज़्यादा करंट हैंडलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। JFET और MOSFET को ट्रिगर करने के लिए गेट में आपको वोल्टेज देना पड़ता है, लेकिन वोल्टेज में यहाँ पर अंतर होता है। यहाँ पर JFET में ज़्यादा एम्पेयर लगता है, लेकिन MOSFET में ये एम्पेयर कम होता है। मतलब MOSFET JFET के मुकाबले ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है। FET और BJT दोनों को कंबाइन करके IGBT बनाया गया है, इसीलिए इसका जो पिन का नाम होता है वो होता है कलेक्टर, गेट और एमिटर। BJT, FET और IGBT तीनों को ही 3 इलेक्ट्रिकल पिन आपको देखने को मिलता है। अब चलिए एक सिंपल BJT को पकड़ के हम लोग ये समझ लेते हैं ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। चलिए आप ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो एमिटर पिन होगा उसको कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के नेगेटिव पिन के साथ। अब स्पीकर को कनेक्ट किया जाए तो और इसका जो बेस है वहाँ पर म्यूज़िक सिग्नल दिया जाए तो ये स्पीकर चलने लगता है और जो एम्पलीफाई साउंड आप लोग ले सकते हैं। स्पीकर को आप नेगेटिव पिन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिस्टर होती क्या है, ये कैसा काम करता है उसको समझ लेते हैं। चलिए पकड़ लेते हैं। जो बैटरी है वो है एक वाटर टैंक और जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो है इसका टैप। इसका जो नॉब होता है वो म्यूज़िक सिग्नल होता है। अगर टैंकी से पानी नहीं आ रहा है मतलब म्यूज़िक सिग्नल मतलब जो कोई सिग्नल नहीं जा रहा है, लेकिन अगर उसमें से नॉल को आप लोग खोल देते हैं जो नॉब को इस्तेमाल करते हुए, तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांजिस्टर स्विच करना स्टार्ट हो जाता है। यही होता है इसका बेसिक कंसेप्ट। आप पता करते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए हम लोग कैसे एक सिंपल NPN ट्रांजिस्टर को स्विच करेंगे। ट्रांजिस्टर के जो पहला पिन है वो है कलेक्टर, सेकंड पिन बेस और थर्ड पिन जो है एमिटर है। माइक्रो कंट्रोलर इस बैटरी से पावर ले रहा है। माइक्रो कंट्रोलर के जो आउटपुट लाइन है वो ब्लू और ग्रे लाइन आपस में ये ट्रांजिस्टर के साथ लगे हुए हैं। माइक्रो कंट्रोलर ब्लू लाइन के थ्रू जो ट्रांजिस्टर है उसको ट्रिगर कर रहे हैं और यहाँ पर अलग से लगे हुए बैटरी से
ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है और एलईडी जो है वो ग्लो हो रहा है। चलिए आप देखते हैं मॉसफेट कैसे काम करता है। सेम प्रोसेस में माइक्रो कंट्रोलर एक बैटरी से पावर किया गया है, एक अलग से बैटरी मॉसफेट के साथ लगे हुए हैं। मॉसफेट के जो गेट रहता है वहाँ पर ट्रिगर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो आपने ये समझ गए होंगे ट्रांजिस्टर दो प्रकार में काम करता है। एक तो ये स्विच ऑन ऑफ मतलब जो ट्रिगर करने के लिए काम में लिया जाता है और स्विचिंग करने के लिए काम में लिया जाता है, और एक जो होता है वो होता है इसका एम्पलीफिकेशन, मतलब अगर आपको ज़्यादा छोटे सिग्नल दिया जाए तो ये बड़ा बना सकते हैं बाहरी कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स से पावर लेके। चलिए अब मैं दिखा देता हूँ कैसे ट्रांजिस्टर के डेटा चेक किया जाता है। ट्रांजिस्टर के ऊपर बहुत कुछ लिखा हो सकता है, उसके अंदर कंपनी की डेटा भी रहता है, लेकिन वहाँ पर एक कॉमन नंबर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर BC547, मतलब ये एक BC547 मॉडल का एक ट्रांजिस्टर है। शील्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो ये तीन प्रकार के आपको देखने को मिलता है। एक तो ये होता है इपॉक्सी रेजिन के शील्डिंग, जिसके जो ट्रांजिस्टर होता है सेमीकंडक्टर के डिवाइस के ऊपर एक इपॉक्सी रेजिन का बॉडी होता है। इस पैकेज को बोला जाता है TO92 और ट्रांजिस्टर आउटलाइन 92। और एक आती है इपॉक्सी रेजिन के साथ एक मेटल पैड। ये जो मेटल पैड होता है इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा के इसको हीट सिंक के साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर होने वाला जो गर्मी है उसको अगर डिसिपेट नहीं किया जाए तो ये जो डिवाइस है ये ख़राब हो जाता है। इसका जो पैकेज होता है वो होता है TO और ट्रांजिस्टर आउटलाइन 220। फुल मेटल के इसके अंदर एक टाइप के ट्रांजिस्टर रहते हैं, ज़्यादातर ये पावर ट्रांजिस्टर होता है, और उसका जो पैकेज होता है वो होता है TO3 मतलब ट्रांजिस्टर आउटलाइन 3। और भी बहुत टाइप के ट्रांजिस्टर आउटलाइन और TO टाइप के पैकेज आते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हो, वहाँ पर जाके आप लोग ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। रजिस्टर के तरह ही SMD ट्रांजिस्टर भी आते हैं। इस टाइप के जो SMD ट्रांजिस्टर होते हैं ये ज़्यादातर कम पावर लेने वाली सर्किट में ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक रिले बोर्ड है, जहाँ पर रिले बहुत ही छोटा 30 to 40 मिली एम्पेयर लेता है, उसको हैंडल करने के लिए और स्विच करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मॉसफेट ज़्यादातर केस में उन्हीं जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर एम्पेयर ज़्यादा लगता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक डेस्कटॉप मदरबोर्ड है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के इस मदरबोर्ड के BRM सेक्शन पर यहाँ पर बहुत सारा मॉसफेट आप लोग देख सकते हैं, जिसको एरो में डिनोट किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक इंडक्शन ओवन की सर्किट है। इस इंडक्शन ओवन में आपको IGBT देखने को मिलता है, जो IGBT ज़्यादा पावर हैंडलिंग करता है और ज़्यादा वोल्टेज होता है और ज़्यादा स्विचिंग स्पीड भी इसमें ज़रूरत होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।